कब्रिस्तान की मिट्टी पर चांदनी पड़ते ही वह परछाई साफ दिख गई थी, ठीक उसी कब्र के ऊपर बैठी हुई जहां नेहा को दफनाए अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे। रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट थमी हुई थी और हवा में गीली मिट्टी की भारी गंध तैर रही थी। राहुल दूर खड़ा था, सांस रोके। उसे यकीन था कि इस वक्त यहां कोई नहीं होना चाहिए, फिर भी वह आकृति हिल नहीं रही थी, जैसे किसी को आने का इंतजार हो। राहुल की आंखें उस कब्र पर जमी थीं। नेहा उसकी प्रेमिका थी, जिसकी अचानक हुई मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। हादसा कहा गया था, लेकिन राहुल जानता था कि उस रात कुछ अधूरा रह गया था। तभी से वह हर हफ्ते इसी समय यहां आता था। आज पहली बार कब्र खाली नहीं थी। जैसे जैसे वह पास बढ़ा, अजनबी की परछाई और गहरी होती गई। न चेहरा दिखा, न कपड़े, बस एक ठोस सी मौजूदगी। कब्र के पास रखा गुलाब का फूल दबा हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी वहां हाथ रखा हो। उसी पल हवा अचानक ठंडी हो गई और कब्र के पत्थर पर जमी ओस अपने आप सरकने लगी। राहुल को याद आया कि नेहा अक्सर कहती थी कि अगर कभी कुछ अधूरा रह जाए तो वह लौटकर जरूर आएगी। यह ख्याल आते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। अजनबी अब भी शांत था, लेकिन उसकी परछाई कब्र के पत्थर से मेल नहीं खा रही थी। वह उलटी दिशा में फैल रही थी, जैसे रोशनी किसी और तरफ से आ रही हो। अचानक राहुल ने महसूस किया कि कब्रिस्तान की आवाजें बदल गई हैं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की जगह अब धीमी सी सांसों की आवाज थी। उसी क्षण उसे लगा कि वह अजनबी उसे देख रहा है, बिना आंखों के। हवा में नेहा के परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू घुल गई, जिसने राहुल के भीतर जमी सारी हिम्मत को पिघला दिया। वह और पास गया। कब्र के पत्थर पर खुदा नेहा का नाम हल्का सा चमक उठा, जैसे किसी ने उंगली फेर दी हो। तभी उसे एहसास हुआ, कब्र पर बैठी परछाई की बनावट उसकी अपनी परछाई से मिलती जुलती थी। वही झुका हुआ कंधा, वही सिर का झुकाव। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वापस कब्र की ओर देखा तो परछाई अब भी वही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह उसकी नकल कर रही थी। समझ आने में देर नहीं लगी। यह कोई और नहीं, बल्कि वही राहुल था जो उस रात नेहा को अकेला छोड़ गया था। अपराध बोध ने एक रूप ले लिया था। सुबह कब्रिस्तान फिर खाली था। कब्र पर ताजी मिट्टी नहीं थी, लेकिन पत्थर पर 2 पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, एक राहुल के और एक उसी के जैसे।